नमस्कार सभी को। एक बार फिर से हम लोग जुड़ चुके हैं लाइव मार्केट में और क्लोजिंग का टाइम जो है आने को है। फटाफट से हम लोग जो है एक बार डिस्कस कर लेते हैं और पोस्ट मार्केट पे भी एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। निफ्टी गिरा मॉर्निंग में जब हम लोग बात कर रहे थे लेवल्स पे, तो फर्स्ट जो ट्रेड के लिए मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था 18,118 और 20 के लेवल के आसपास में। अगर निफ्टी अगर ये लेवल पे मिलता है तो हम लोग जो है अपना पुट का ऑप्शन जो है बाय करके जाएंगे। और अगर सेफ ट्रेड रहे तो आप लोग 170 के लेवल से खरीद सकते हैं। ये डिस्कस मैंने आप लोगों के साथ मॉर्निंग में करा था और उसके बाद में एक वीडियो बनाया था। और वीडियो में मैंने फिर से जो है एक बार अपने जो लेवल्स पे बात करी थी आप लोगों के साथ में कि लेवल्स में थोड़ा चेंजमेंट है। और वो चेंजमेंट ये है कि जो सपोर्ट 18,200 पे दिखाई दे रहा था वो भी 18,100 पे शिफ्ट हो चुका। और उसके बाद जब वापस से जो सपोर्ट एक बार फिर जो है 18,100 से 18,000 पे शिफ्ट हुआ, तो मैंने क्लियर कट बोला कि भैया मार्केट में एक बड़ा भयंकर वाला फॉल जो है मुझे दिखाई दे रहा है। अगर निफ्टी ड्यूरिंग द डे हम लोगों को वापस में अगर 18,120 के आसपास मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे? रिस्की ट्रेडर 18,100 से 18,120 की रेंज में कोई भी पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं और सेफ ट्रेडर 18,120 का वेट कर सकते हैं। और अगर सेफ ट्रेडर ज्यादा टाइम तक अगर ना रुके, कोई भी डेड कट बाउंस अगर 18,120 के ऊपर से मिले, तो या तो कॉल कॉल बाय करके एक बार 170 के लेवल तक हम लोग उसको एवरेज कर सकते हैं, या फिर रिस्की ट्रेडर है वो 170 के ऊपर उसको एवरेज कर सकते हैं। और रिस्की ट्रेडर अगर एवरेज करना नहीं चाहे, कोई भी कॉल ऑप्शन बाय करना नहीं चाहते, तो 150 का स्टॉप लॉस के साथ में जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। ऐसा मैंने जो अपना सेकंड वीडियो था उस चीज में मैंने उस वीडियो में मैंने जो आप लोगों को ये चीजें बताई थी। तो एक गजब का बाउंस बैक वहां से मिल रहा था, क्योंकि जैसे जैसे 18,000 पे जो है वॉल्यूम बड़ा होते हुए जा रहा था, 18,100 से ज्यादा वॉल्यूम परसेंटेज भी नहीं गिरा, वो 95% के आसपास में कुछ ऐसा आया था। लेकिन वीकनेस तो इतनी गजब की थी। बैंक निफ्टी का जब मैं डाटा चेक कर रहा था वो टाइम में 43,000 के आसपास में जो मॉर्निंग से सपोर्ट बनी थी, ना नीचे में ना ऊपर में कहीं भी मुझे कोई इतना बड़ा नंबर नहीं दिखाया जा रहा। 43,000 के 43,000 के ऊपर में 43,100 और 200 पे हल्का सा वॉल्यूम था, जो कंपेरेटिवली कॉल साइड में थोड़ा सा सिमिलर था। तो मैंने सोचा कि अगर यहाँ से अगर कोई भी डेड कैट बाउंस आएगा तो वो 43,215-16 तक के आसपास में आएगा। शायद मैंने मार्क करके रखा होगा, एक बार हम लोग चार्ट देख लेते हैं। ये वाला मार्किंग था, ये वाला कि अगर जाएगा तो 218 15 20 तक जाएगा निफ्टी ऊपर में। बैंक निफ्टी 43,220 215 के आसपास में कुछ रेंज थी, और एग्जैक्टली जो है वहीं से बैंक निफ्टी भी रिवर्स हुआ था। तो मैंने निफ्टी में अपने लेवल जो पहले से ही सुबह से ही निकाल के रखे थे, तो मैंने सोचा कि अगर शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे आएगी ज्यादा से ज्यादा, निफ्टी है वो 120 के लेवल तक चला जाएगा। लेकिन उसने 120 के लेवल को भी थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश करी और 130 के आसपास तक निफ्टी चला गया था। तो 130 निफ्टी चला जाने से अपना कोई भी लेवल बिगड़ने वाला नहीं है। ये चीज मैं क्लियर आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था कि 120 रिस्की ट्रेडर तो 100 और 18,100 और 120 की रेंज में कहीं से पुट ऑप्शन बाय कर ले, सेफ ट्रेडर 120 का वेट कर ले और 150 का स्टॉप लॉस के साथ में आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। थोड़ा सा मार्केट वोलेटाइल था, इसकी वजह से मैंने अब की बार जो है सेफ ट्रेडर को एक छोटा टारगेट दिया कि 18,065 के आसपास में आप लोग खोलो। अगर 18,200, ये चीज मैंने पहले बोली कि इन द मनी का पुट अगर आप लोग ट्रेड करोगे तो आपको बेनिफिट ज्यादा होगा। पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को अच्छा खासा जो पैसा है वो बनता हुआ दिखाई देगा। 18,200 का पुट पहली बार जब फर्स्ट टाइम में जब निफ्टी पे मैंने जो लगा के रखा था, ये वाला लेवल मेरा ट्रिगर नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने 18,120 के एग्जैक्ट 18,120 पे लगा के रखा था और ट्रिगर नहीं हुआ। निफ्टी ने वहां से अच्छा खासा फॉल भी दिया है। अगर वो टाइम में अगर किसी ने ऑप्शन बाई किया होगा तो उसको वो टाइम में पैसा बना होगा। जब अब की बार मैं वेट कर रहा था खरीदने का, तो मौका कहीं है ही नहीं, क्योंकि सपोर्ट जो है वो अगेन एंड अगेन जो है नीचे के लेवल में शिफ्ट होता जा रहा था। हम लोग खरीदने की गलती नहीं करेंगे ऐसे माहौल में। हमें बेचना है और एक ऐसे टॉप का इंतजार करना वहां से कम मैक्सिमम 50 से 100 पॉइंट हम लोगों को वहां से देखने को मिले। और मैं वही चीज का वेट कर रहा था जब निफ्टी यहाँ ट्रेड कर रहा था। जब निफ्टी ये लेवल पे ट्रेड कर रहा था, मैंने वीडियो बना के आप लोगों को क्लियर कट बोला कि निफ्टी मैक्सिमम 118 120 की रेंज में जा सकता है, जो कि सुबह का अपना एक लेवल मार्क किया हुआ है। मैंने उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं करे हैं। वहां थोड़ा सा हल्का फुल्का फ्लैक्चुएट हुआ था लेवल, तो मैंने वो भी लगा के रख दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, 121 के आसपास का दिख रहा है, 121 भी लगा के रख देते हैं। यही रेंज से जो है निफ्टी को जाना है। निफ्टी ने मैक्सिमम 15 मिनट तक जो है वो लेवल के ऊपर ट्रेड करा है, यानी कि 15 मिनट तक जो है 18,120 और 125 के लेवल के ऊपर में ट्रेड करा, और वहां से एक ही कैंडल में इतना गजब का फॉल है, यानी कि 40 पॉइंट का एक कैंडल मिला। वीकनेस तो थी ना। सपोर्ट अब 18,100 पे है ही नहीं, तो वो सस्टेन क्यों करेगा 18,120 पे? सपोर्ट 18,100 पे होता तब जाके ये 18,120 की बजाय जो है 170 के लेवल पे भी जा सकता था, यानी कि 165 150 को क्रॉस कर देता 100%, अगर सपोर्ट 18,100 पे होता। सपोर्ट ऑलरेडी 18,000 पे शिफ्ट हो चुका, तो इसमें तो कंफर्म था कि भाई ज्यादा से ज्यादा नहीं गिरेगा, तो 18,020 तक तो पक्का चला जाएगा। 18,020 तक जाएगा तो अपना टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने
छोटा टारगेट दिया था सेफ ट्रेडर को कि भाई वॉलेटिलिटी है उसके हिसाब से ये ना हो कि वो जो 30-40 पॉइंट का जो पर लॉट पे प्रीमियम आ रहा है वो भी चला जाए। तो मैंने सेफ ट्रेडर को बाकायदा जैसे जैसे निफ्टी चलता गया ना वैसे वैसे मैं आप लोगों को अपडेट करता गया। अब यहाँ पे 18,065 के आसपास में जब आया तो यहाँ से एक बाउंस बाउंस वापस हुआ था उसमें, लेकिन अगेन नेक्स्ट कैंडल के अंदर जो है नीचे जो है डाउन साइड में आया और उसके अगली कैंडल तो क्या गजब की बनी है। अब देखिए दो दो रिवर्सल आई, ये है लेवल। और ये होता है डाटा पे अगर आपका ऑब्जर्वेशन सही है, अगर आपकी नॉलेज सही है और आपकी अगर स्टडी सही है ना, तो आपको कहीं भी डरने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम आपका जो स्टॉप लॉस होगा ना इंडेक्स में वो 30 पॉइंट का 25 पॉइंट का, इससे ज्यादा स्टॉप लॉस होने वाला नहीं है। और अगर 25-30 पॉइंट में मैक्सिमम अगर आप लोगों को जाएंगे ना तो 15 पॉइंट 20 पॉइंट जाएंगे, यानी कि 750 से 1,000 रुपए के आसपास का आपको पर लॉट पे लॉस होने की गुंजाइश है। इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है, वो भी जब जब हमारी प्रिडिक्शन थोड़ी बहुत गलत हो जाए। आज से शायद लास्ट वीक में एक प्रिडिक्शन मेरी थोड़ी गलत हो गई थी और उसमें हुआ क्या था, सॉरी बैटरी लो हो गया मेरा लैपटॉप का। उसमें हुआ क्या था कि सपोर्ट जो है वो वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखा रहा था, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखा रहा था, लेकिन वो हुआ नहीं और मार्केट इस केस में क्या था धीरे धीरे पुलिस होता हुआ चला गया। सेम टू सेम आज वाला सिस्टम था। तो मैंने कहा आज तो छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जब सपोर्ट 18,000 पे है और निफ्टी 18,120 पे ट्रेड करता, तो वहां से उसको 100 पॉइंट तो मैक्सिमम गिरना चाहिए। और 18,000 के नीचे भी टूटा, लेकिन मार्केट काफी ऊपर से टूट के आया तो हम लोग ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन हम लोगों ने अच्छा खासा पैसा बनाया, यानी कि 18,200 का पुट जो 100 और 105 के आसपास में वहां पे ट्रेड कर रहा था, वहां से लेके अब तक मेरे हिसाब से 170-80 पॉइंट के आसपास में वो निकल गया। यानी कि वहां से मैक्सिमम 70 से 80 पॉइंट के बीच में पर लॉट पे जो है प्रॉफिट बुक हुआ है। मैंने क्लियर कट आप लोगों को बोला कि 18 जो है 18,120 और 115 और 20 के लेवल के आसपास में जो है आप लोग वहां पे कोई भी पुट का ट्रेड कर सकते हैं। अगर सेफ ट्रेडर है 150 का एसएल रख लीजिए, अगर रिस्की ट्रेडर है वो 170 पे जाके एवरेज कर लीजिए उसको, ताकि वहां से और भी बड़ा प्रॉफिट बन सके। मैंने एवरेज करने के लिए इसीलिए बोला, नहीं तो मैं क्लियरली आप लोगों को जो है स्टॉप लॉस के लिए बोल देता। तो मैक्सिमम मेरे हिसाब से वहां से 18,120 से लेकर 18,020 तक का जो 100 पॉइंट का जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इंट्राडे में निफ्टी कितना भी गिरे कहीं भी जाए उससे मतलब नहीं है, हमें 100 पॉइंट चाहिए, वो कोई भी लेवल से मिल जाए। तो आज हम लोगों ने वापस से जो है एक बार 100 पॉइंट निफ्टी में इंडेक्स में अर्न करे हैं। और मैक्सिमम 70 से 80 पॉइंट का अगर इन द मनी का आपने कोई भी पुट ऑप्शन ट्रेड करा होगा तो 70 से 80 पॉइंट आप लोगों को वहां पे प्रीमियम मेरे हिसाब से यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दिया है। तो नॉलेज स्टडी और डॉट टू डॉट जो रिवर्सल हम लोग वहां से पकड़ते हैं ना, यही सबसे बड़ी चीज है। अगर ये चीज का पता चल जाए आप लोगों को, मैं मैक्सिमम मेरे हिसाब से आधे से पौन घंटे के बाद में मार्केट वहां से गिरा जब निफ्टी यहाँ पे 18,070 के आसपास में ट्रेड कर रहा था, मैंने वीडियो बना के डाला। अगर आप लोगों को 1 घंटा पहले पता चल जाए कि निफ्टी कहाँ से रिवर्स होगा, निफ्टी कहाँ से बाउंस होगा, तो पैसा बनेगा ना। अगर प्रॉपर लेवल है आपके पास में, अगर डॉट टू डॉट रिवर्सल, अब देखिए ना यहाँ से वो टाइम में थोड़ा सा प्रेशर अच्छा खासा था, तो वो टाइम में वो 120 के लेवल पे गया नहीं, फिर भी 112 के आसपास में गया था। अगर रिस्की ट्रेडर थे कोई भी वहां पे ट्रेड कर सकता था, कोई भी वहां पे पुट ऑप्शन बाय कर सकता था, लेकिन वो गया नहीं 112 के लेवल से, वहां से हुआ, मेरा खुद का ट्रिगर नहीं हुआ। चल ठीक है, मैंने वेट करा, मैंने कहा खरीदना तो है नहीं, बेचना है, टॉप का इंतजार करते, टॉप कहाँ मिलता वही टॉप से बेच डालेंगे। अब की बार 120 एकदम एग्जैक्ट गया भी, और 120 के ऊपर 130 का भी उसने हाई मारा, यानी कि 120 के बजाय 130 तक भी गया। पैसेंस नहीं खोना, लेवल अपने पास में, सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है कि 18,100 पे है ही नहीं, 18,000 पे है, तो मैक्सिमम यहाँ से 70-80 पॉइंट या 100 पॉइंट के आसपास में तो हम लोग यहाँ से निकाल के ले जाएंगे। ट्रेड में पैसा बचाने का सबसे बड़ा एक तरीका कि अपने स्टॉप लॉस को ट्रायल करते रहना है। यानी कि अगर आप लोगों ने 100 रुपए पे खरीदा, अगर आपका जो प्रीमियम है 120 रुपए बढ़ गया होगा, तो आप 105 रुपए कर लो, 110 रुपए कर लो। 110 करोगे तो फ्लक्चुएशन ज्यादा रहेगा ना, तो वो कट जाएगा, तो 105 रुपए कर लो। यानी अपने कॉस्ट से ऊपर धीरे 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 अपने जो एसएल को है वो बफर करते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, और अच्छा खासा पॉइंट जो है आप लोग इसमें कमा के निकल सकते हो। जैसे 150 पे पहुंच गया, आपने उठा के सीधा 130 पे रख दिया, यानी कि आपके 1500 पर लॉट पे पक गए। अब अगर वापस से अगर वो ट्रिगर होएगा तो या तो 130 में कट जाएगा, अगर 130 में नहीं कटेगा तो ऊपर का लेवल आप लोगों को मिल जाएगा। लेवल तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को देकर रखता हूँ ना, तो मैंने वो लेवल्स जो है, सबसे बड़ी बात है लेवल, सबसे बड़ी बात है स्टडी और नॉलेज, और आप लोगों को पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अब मैंने बोल दिया कि 120 में खरीदना, कोई लोग बोलते हैं, अब कोई सोचता होगा यार 120 से पता नहीं नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, फिर वो 3-4 कैंडल वहां बनी 120 130 के बीच में, तो फटाफट से क्या करते हैं, काट देते हैं, यार पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, बिना बात का लॉस हो जाएगा। भाई पैसेंस सबसे बड़ी चीज है, अगर पैसेंस नहीं रखोगे तो खुद से अपने आप ही लॉस हो जाएगा। मैं ये नहीं करा कि मेरे कहने पे ट्रेड करो, मैं ये नहीं कहता मेरे कहने पे आप लोग जो है अपने अपने तरीके से करो या किसी और का देख के करो, मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपना जो नॉलेज है आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। मेरी जो स्टडी, मेरा जो माइंड सेट जैसा जैसा निफ्टी ऑप्शन पे बना हुआ है, मैं बैंक निफ्टी का कभी नहीं कहता, मैं ओनली फॉर निफ्टी पे प्रेडिक्ट करता हूँ, निफ्टी पे ही अपना माइंड सेट रखता हूँ। मुझे इसी में पैसा कमाना है तो सिर्फ इसी में कमाना है। और अगर मैं आप लोगों के साथ में अगर स्टॉक पैसे भी कुछ शेयर करता हूँ तो इतने अच्छे अच्छे स्टॉक फंडामेंटल वाले अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। अभी
मार्केट अपनी टॉप पे है तो शॉर्ट टर्म ट्रेड करने से कोई मजे वाली बात नहीं है। आपको पैसे मिलेंगे लेकिन इतने ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होगी। किसी ने काट लिया तो ठीक है, नहीं काटा तो वो या तो पोर्टफोलियो में पड़ा रहेगा, नहीं तो वो जो है उठा के उसको बड़े लॉस में काट देगा, तो कोई फायदे वाली बात नहीं है। तो उनको वापस से स्टॉक खरीदेंगे, वापस से स्टॉक में ट्रेडिंग करेंगे, लेकिन जब निफ्टी एक बार जो है नीचे पे बॉटम बना लेगा तब जाके हम लोग करेंगे। अभी निफ्टी में पैसा कमाने का टाइम है, कमाइए। आप लोगों को क्लियर कट बताया जा रहा है तो उसी हिसाब से ट्रेड बनाइए, फॉलो करिए लेवल्स। जो अगर आपके पास में अगर कोई ऐसा जो लैपटॉप पे, सिस्टम पे या पीसी पे कहीं भी ट्रेड कर रहा होगा या मोबाइल में भी कर रहा होगा, तब भी ट्रेडिंग व्यू का ऐप डाउनलोड करो, उसमें लेवल्स जो देकर रखता हूँ वो लेवल्स लगा के रखो। मैं डॉट टू डॉट आप लोगों को अपडेट करता रहता हूँ, हर एक मैसेज आप लोगों के साथ में शेयर करता रहता हूँ। तो आप लोग भी जुड़े रहने की कोशिश करें और आप लोग भी समझने की कोशिश करें। मैं आप लोगों को एजुकेशनल पर्पज भी बता रहा हूँ, यही नहीं कि सिर्फ पैसा पैसा कमाना, आप लोगों को सीखना भी है। तो सीखने के लिए हम लोगों को क्या करना है, तो ऑप्शन चेन का सबसे बड़ा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप लोग कोशिश करें, अगर आप लोग जुड़ना चाहे तो मैं लाइव भी आप लोगों के साथ में ट्रेड कर सकता हूँ, लाइव आप लोगों को ट्रेड करके दिखा भी सकता हूँ। तो अगर आप लोग जुड़ना चाहें अगर लाइव, तो जूम ऐप पे जाकर के आप मेरे लिंक को है जो वहां पे अगर क्लिक करेंगे तो आप लोग मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। अगर जब भी मैं